दोस्तों, ज़िंदगी में हम अक्सर कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उन चीज़ों को जिन्हें हम हमेशा से अपने पास पाते हैं। कभी-कभी हमें यह समझने में देर हो जाती है कि जिन चीज़ों को हम हल्के में लेते हैं, वे हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती हैं। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम तो किया, लेकिन अपने महत्व को सही समय पर पहचानने में एक गलती कर दी। आइए इस कहानी के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे संतुलन बनाना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक समय की बात है, एक युवक एक फैक्ट्री में काम करता था। उसके मार्गदर्शक, जो एक पुराने और अनुभवी तकनीशियन थे, उसे सिखाया करते थे कि कम बोलो, ज्यादा काम करो और अपने कौशल को लगातार सुधारते रहो। 10 साल बाद उस बुजुर्ग तकनीशियन ने सेवानिवृत्ति ले ली और वह युवक खुद एक तकनीशियन बन गया। वह उसी समर्पण और मेहनत के साथ काम करता रहा जैसे उसे सिखाया गया था। समय बीतता गया और एक दिन वह अपने मार्गदर्शक से मिलने गया। वह उदास दिखाई दिया और बुजुर्ग ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? युवक ने गहरी सांस ली और अपने दिल की बात कही। मैंने आपके सभी निर्देशों का पालन किया है। मैं चुपचाप अपना काम करता रहा हूं, हर काम में ध्यान देता हूं और जितना हो सके सीखता रहता हूं। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि जिन लोगों के पास मेरे जितना अनुभव और क्षमता नहीं है, उन्हें तरक्की मिल रही है और मैं आज भी वहीं हूं जहां पहले था। बुजुर्ग ने कुछ समय सोचा और उससे पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम फैक्ट्री के लिए आवश्यक हो चुके हो? युवक ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मुझे पूरा यकीन है। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। कोई भी कारण बताकर छुट्टी मांग लो। यह समय है कि तुम खुद को थोड़ा आराम दो। युवक को यह सलाह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इस पर विचार किया और उसे सही पाया। उसने अपने मार्गदर्शक का धन्यवाद किया और तुरंत छुट्टी की अर्जी डाल दी। जब वह अगले दिन काम पर लौटा तो मैनेजर ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया। मैनेजर ने कहा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में फैक्ट्री में कई समस्याएं आईं जिनका समाधान कोई नहीं कर पाया। हमने तुम्हारी अहमियत को समझा और इसलिए हम तुम्हें सीनियर तकनीशियन के पद पर पदोन्नत कर रहे हैं। युवक अपने मार्गदर्शक की समझदारी पर आभारी हुआ और सोचा, यही तो सफलता का रहस्य है। इसके बाद जब भी उसे लगता कि उसे अपने काम का पर्याप्त श्रेय नहीं मिल रहा, वह एक दिन की छुट्टी ले लेता। हर बार जब वह वापस आता तो उसकी स्थिति में सुधार होता। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। लेकिन एक दिन जब वह काम पर पहुंचा तो उसने पाया कि फैक्ट्री के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए थे। वह चौंक गया और उसे बताया गया कि उसकी नौकरी समाप्त कर दी गई है। यह सुनकर वह सदमे में आ गया। निराशा से भरकर वह फिर अपने मार्गदर्शक के पास गया और बोला, मुझे अपनी नौकरी क्यों गंवानी पड़ी? मैंने तो आपके सारे निर्देशों का पालन किया था। बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने आधा सबक सीखा था। तुमने सही समझा कि लोग उस बल्ब पर ध्यान नहीं देते जो हमेशा जलता रहता है, लेकिन अगर वह बल्ब बार बार बुझने लगे तो उसे बदल दिया जाता है। युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूछा, दूसरा आधा सबक क्या था? बुजुर्ग ने कहा, दूसरा आधा सबक यह है कि तुम्हें संतुलन बनाना सीखना चाहिए। हमेशा अपनी अहमियत को बनाए रखो, लेकिन इस हद तक मत जाओ कि लोग तुम्हें बदलने की सोचने लगें। जीवन में संतुलन बनाए रखो और यही संतुलन तुम्हें सफलता दिलाएगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद को कभी भी हल्के में न लें और न ही दूसरों को आपको हल्के में लेने दें, तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इस संतुलन को खो देंगे तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस कहानी का संदेश ये है कि हमें हमेशा अपनी अहमियत को समझना चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि हम संतुलन बनाए रखें, अपनी मेहनत और समर्पण का मूल्य समझें और इसे बनाए रखें। जिंदगी में संतुलन ही वह कुंजी है जो हमें सफलता दिलाती है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल छोटी सी कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।